बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माजिद खान ऑटो EFA ट्रेनिंग में खुश आमदीद मेरे भाई। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे और आप खुशियाँ बांटने का ज़रिया बने। मेरे भाई, आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने लगा हूँ, मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया है। काफ़ी उनके मैंने मैसेज देखे हैं व्हाट्सएप पे। मैंने ऑलरेडी, तो आपको पता है, यूट्यूब पे मैंने नंबर दिया हुआ है। अब होता क्या है कि यूट्यूब से हट के लोग जो है व्हाट्सएप पे मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि सर हमें ये बताएं, सर हमें इस पे वीडियो बना दें, इस पे बना दें। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है बरादराना कि यार आप कोशिश किया करें कि जो भी होती है बात, आप यूट्यूब पे ही जाके वहाँ अपने कमेंट्स वहाँ दे दिया करें, ताकि मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई कोई भी बंदे का कमेंट्स आए, आपने उसको रिप्लाई करना है। मुझे अभी काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो व्हाट्सएप पे आके मुझे बार बार वो कहते हैं कि भाई हमें ये बता दें, हमें वो ही बता दें। भाई जो रूटीन के साथ चीज़ें चल रही हैं, मैं कहता हूँ कि उसी अगर हिसाब से हम चलेंगे तो हमें काम में आसानी भी होगी, समझने में भी और देखने में भी और करने में भी। अब हर बंदे की ख्वाहिश है हमें ये बता दें, ये बता दें। तरीके से चलेंगे तो भाई फ़ायदा भी होगा। मैं भी आवाज़ार नहीं हूँगा। मैं तो देखें आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये तो मैं आपके लोगों की आसानी के लिए, या जिन भाइयों को इल्म नहीं है इस काम का, मैं उनकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। बाकी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिनका काम न्यू है उनके लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये हमने सारी चीज़ें स्ट्रगल से हासिल की हुई हैं, लेकिन हम इसको फैला रहे हैं, बेलौस फैला रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा, मुझे एक भाई की ये मैसेज आए थे कि माजिद भाई हमें इसकी कल्टस और वैगनार की कोयलों में अगर हमारा प्रॉब्लम आ जाए, कोयलों में करंट अक्सर नहीं आता, तो उसका क्या इशू होता है। तो वो सिंपली एक चीज़ है, मैं आपको इंशाल्लाह वो शेयर कर देता हूँ। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, ताकि आपको किसी भी काम में मुश्किल ना हो। तो चैनल को, जो नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी जो नई आने वाली अपडेट है वो आपको मिलती रहे। काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो में शूट कर रहा हूँ। कुछ तबीयत अपसेट थी, इसलिए मैं वीडियोज़ वगैरह शूट नहीं कर सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कहा चलो मैं अपने भाइयों के लिए वीडियो बना दूँ, ख़ासकर वो मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, भाई ये आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपकी कोयल का क्या प्रॉब्लम आता है। सिंपल ही है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी ऑलरेडी आपको तो पता है कि मोस्टली क्या इंजेक्टरों के लिए लोग चेंज करते हैं और क्या नहीं है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि आपने इसका क्या चेक करना है मेरे भाई। ये आपका ECM है। अभी भी देखे कॉलें आ रही हैं। ये आपका पार्ट जो है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये आपका कोयल को ऑपरेट करवा रहा है। ये आपके प्रोटेक्शन पे लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस है। मोस्टली भाई मेरे पास जो भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोयलों का इशू आया, वो यहाँ पर ही आया, इस जगह पे। ये आपको पता है कि लोग ज़्यादातर हम EEPROM चेंज करते हैं। ये EEPROM लगी है SF 348, SF 348। ये हमारी टोटल, मतलब इसको EEPROM, हम तो मोस्टली अब नाम चल गया EEPROM, बेशक ये EEPROM नहीं है, अब नाम चल गया भाई EEPROM है। हालांकि यहाँ से आपकी हर चीज़ की स्विचिंग हो रही है। यहाँ से आपके इंजेक्टर ऑपरेट हो रहे हैं, कोयलें ऑपरेट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, मेन रिले, चेकलेट, हर चीज़ उन्होंने इस वाले IC में आपके दे दी है। SF 348 लगी होती है, लेकिन हमारे जो के जापानी कंप्यूटर आते हैं उसमें हमारी SF 306 होती है लगी, तो वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इधर लग जाती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करना है। मेरे भाई एक दोस्त हैं, आप भी भाई सुन लें, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे मल्टीमीटर के बारे में बता दें। भाई आज ये दोनों चीज़ें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बाकी एक भाई का आया था कि भाई हमें काविया और हॉट गन के बारे में बताएं, उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं बाद में बनाऊँगा, क्योंकि मैसेज आपसे पहले मुझे ये भाई ने बड़े मैसेज किए हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ। मल्टीमीटर आपने कंटिन्यूटी पे करना है या बजर हो रही है। ये भाई देख लो, आपकी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये आपकी शार्ट बो रही है, 1 2
3, ये आपकी 3 कॉइलें लगी हैं, 3 कॉइलें। ये 3 कॉइलों पे आपकी प्रोटेक्शन लगी हुई है। यहाँ से रही है, इस आईसी से आ रही है और यहाँ आके कमान। अगर आपकी कॉइल शॉर्ट होगी या बाहर से कोई टेस्टर लगा करंट देने की कोशिश करेगा अपनी तरफ से, तो ये प्रोटेक्शन जल जाएगी। यहाँ क्या होगा, जब आप इसको ये लगाएंगे ये बजर छोड़ जाएगी। ये 3 कॉइलों की आपकी प्रोटेक्शन लगी है। मैं आगे भी आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि यार आपके बोर्ड में, कंप्यूटर में आपके प्रोटेक्शनें लगी होती हैं, जो होती क्या है, वो आपके फ्यूज़ की शक्ल। आपकी जब एक चीज़ शॉर्ट बोल रही है तो हम उसको फ्यूज़ ही गिनेंगे ना, रेजिस्टेंस होगी तो वो प्रोटेक्शन पे फ्यूज़ ही लग गया, हमारे हिसाब से तो फ्यूज़ ही लग गया। बाकी हर बंदे की अपनी एक थ्योरी है, हर बंदा लॉजिक पे जाता है कि भाई ये चीज़ वो नहीं है, वो नहीं है, इसका नाम ये है, वो है। हमने भाई वो काम किया है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है और हम लोगों को बता रहे हैं। हम बहुत बड़े उस्ताद नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमें आता है हम वो काम कर रहे हैं, हमें जितना नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई ये आपका जो है, आपने सिंपली यही चेक करना है। अगर आपकी कॉइल करंट नहीं निकाल रही, ये आपकी यहाँ शार्ट नहीं बोलेगी, मतलब यहाँ आपका ये उड़ जाएगा, ये बजर नहीं बोलेगी। ये अभी ठीक है बिल्कुल, ये तीनों हमारे तीनों ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली बात पे आ जाएं, और चीज़ें आपकी हैं। दूसरे नंबर पे हमारे इंजेक्टर यहाँ सेपरेट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका एक इंजेक्टर काम छोड़ जाए, तो अगर ये आप आईसी नहीं चेंज करना चाहते तो आपने इस बोर्ड में क्या वर्किंग करनी है। थोड़ा वो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है, वो आपको बताऊंगा। बोर्ड में आपने क्या चेंजिंग करनी है जिससे आपकी वो पल्स निकलना शुरू हो जाएगी। आप मतलब दूसरी पल्स आप इस्तेमाल, क्योंकि ये स्विचिंग है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी स्विचिंग निकल रही हैं। तो इंशाल्लाह वो जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, एक एक चीज़ करके बताने से ये होगा कि भाई आपको भी काम में आसानी होगी, मुझे भी बताने में आसानी होगी। तो इंशाल्लाह ये तो आपका हो गया कि कॉइलों का, जो आपका कॉइलों का है। प्लस मल्टीमीटर है भाई। मल्टीमीटर भाई ने कहा था कि मल्टीमीटर हमें बताएं कि मल्टीमीटर भाई आप डिजिटल लें, रेजिस्टेंस लगी होती है 101 लगी होती है, तो डिजिटल लेंगे। आजकल बड़े अच्छे मल्टीमीटर आ रहे हैं जो ऑटो हर चीज़ आपको बताते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटो बताते हैं। वो जो वैल्यू ऊपर लिखी होती है वो आपको वैल्यू शो करते हैं, तो आप वो ऑटो लें। तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो है कि भाई ये देखें, आपके लिए हमने वीडियो बना दी है आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजेक्टर जो है आपका, अगर एक इंजेक्टर बंद हो जाए तो आपने कैसे चलाना है। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। माजिद खान ऑटो EFI ट्रेनिंग में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।